घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ता परेशान। गैस एजेंसियों पर लगी रहती है भीड़। सिलेंडर लेने खुद पहुंच रहे उपभोक्ता। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की आशंकाओं के चलते घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने के भय से उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की बसेड़ी रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर उपभोक्ता खुद सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। बुधवार सुबह गैस सप्लाई की गाड़ी आते ही एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भीड़ लग गई। लोग अपने सिलेंडर भरवाकर घर ले जा रहे हैं। हालांकि एजेंसी संचालक ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति में कोई किल्लत या बाधा नहीं है। संचालक के अनुसार होली के त्योहार के कारण पिछले कुछ दिनों से आपूर्ति बाधित हुई थी, जिससे मांग बढ़ गई है। गैस लेने आए अध्यापक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने 5 दिन पहले मोबाइल से डिलीवरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सप्लाई नहीं मिली। उन्हें लोगों से पता चला कि गैस की किल्लत है, इसलिए वे गोदाम से ही सिलेंडर लेने आए हैं। एक अन्य उपभोक्ता श्री भगवान ने कहा कि यह परेशानी होली के त्योहार से पैदा हुई है। पहले 1 या 2 दिन में सप्लाई मिल जाती थी, अब हर कोई गोदाम पर सिलेंडर लेने पहुंच रहा है, इसलिए वे भी आए हैं। इंडियन गैस एजेंसी के स्थानीय संचालक शंभू दयाल गुप्ता ने बताया कि होली के त्योहार पर 7 दिन तक ट्रांसपोर्टेशन बंद रहा था। उन्हें 3 दिन बाद यह सप्लाई मिली। उन्होंने बताया कि 2 गाड़ियों के ऑर्डर अप्रूव्ड हैं, जो देर रात तक आ जाएंगी। गुप्ता ने आश्वस्त किया कि 2-3 दिन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। उपभोक्ताओं को उनके रजिस्ट्रेशन के अनुसार घर पर ही डिलीवरी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सभी नागरिकों से होम डिलीवरी में कोई परेशानी न होने का भरोसा दिलाया। मतलब ये है कि कुछ तो पहले गाड़ियाँ ही कम आई, फिर इसके बाद होली का तो माहौल आ गया, उस समय गाड़ियाँ डिस्टर्ब रहीं। अब भी मुझको 2-3 दिन बाद गाड़ी मिली है, तो बढ़ने चली जो क्या है। और दूसरी जगह ये साहब के तेल की कमी वाला ये आ रही है, उसके कार्ड में ये भी हो गया, गैस की कमी आ जाएगी। इसलिए लोग एकदम जो क्या उसको अपने को भर के रखना चाह रहे हैं। इसलिए मेरे यहाँ से जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है, वो तो पब्लिक के लिए एकदम वो बना दिया है। मतलब कोई सप्लाई की कमी नहीं है। तो इसका कारण ये 2-3 दिन में जो गाड़ी आई है उसका कारण है जी। धीरे धीरे सब व्यवस्था होती जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। कस्टमर को जो भी है अकॉर्डिंग टू उनके बुकिंग के मैं दे रहा हूँ विद डीएससी। पटवारियों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। किसान रजिस्ट्रेशन कार्य को लेकर अनावश्यक दबाव बनाने और समय पर वेतन न मिलने का लगाया आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान पटवार संघ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में पटवारियों ने किसान रजिस्ट्रेशन कार्य को लेकर अनावश्यक दबाव बनाने और समय पर वेतन न मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सभी पटवारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि पटवारी सरकार के हर काम को जनता तक पहुंचाते हैं। बाड़ी तहसील का काम जिले में हमेशा अव्वल रहा है। उन्होंने बताया कि बाड़ी में 45 सर्किल हैं, जबकि केवल 18 पटवारी कार्यरत हैं। ऐसे में एक पटवारी को 3 हलकों का काम देखना पड़ रहा है। इसके बावजूद अधिकारी उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं और हर महीने वेतन का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। फरवरी महीने का वेतन अभी तक लंबित है। गिरदावर संघ के अध्यक्ष अरविंदर सिंह ने पटवारियों पर किसान रजिस्ट्रेशन के काम का अनावश्यक दबाव बनाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में वसूली का काम पहले से ही लंबित है। इसके अलावा वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जाता और अधिकारियों द्वारा राजकीय अवकाश के दिन शाम 5 बजे के बाद बैठकें बुलाई जाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान संपर्क के परिवादों का जवाब अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर नहीं बनाते हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति आवश्यक है और पटवारी आगे से किसी भी नोटिस की तामील नहीं करेंगे। पटवारियों ने कहा कि इन सभी कारणों से वे मानसिक रूप से परेशान हैं। पटवार संघ और गिरदावर संघ दोनों की सहमति से यह ज्ञापन सौंपा गया है और 2 दिन में समाधान न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। समस्या है हमारे सभी साथियों की। इस समय मार्च का महीना है, वसूली का कार्य काफ़ी प्रेशर है, उसके बावजूद एफआरसी के मामले में अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और राज्य सरकार के भी निर्देश थे कि होली से पहले वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक माह फरवरी का वेतन नहीं दिया गया है। और छुट्टी के दिन या शाम के समय 6 बजे के बाद में मीटिंग बुलाई जाती हैं, जो कि काफ़ी लेट नाइट तक चलती हैं। बाहर से आने वाले साथियों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस तरह से काम की अधिकता को देखते हुए लगभग सर्किलों के अपेक्षा में 50% पटवारी ही कार्यरत है और उसके बावजूद इतने कार्य की अधिकता को देखते हुए प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है काम का पटवारियों पे। तो इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मचकुंड महोत्सव में बिखेरी लोक संस्कृति की छटा।
धौलपुर जिले में पंचकौरव कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार शाम को मचकुंड परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री निधि बिटी रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र की समृद्ध लोक परंपराओं, लोक नृत्यों और लोक संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के आगमन एवं स्वागत के साथ हुई। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत मोती खान बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद गफरुद्दीन मेवाती अलवर ने भफंग वादन की शानदार प्रस्तुति देकर लोक संगीत की अनूठी परंपरा को जीवंत किया। रोशन मस्ताना धौलपुर ने लोकगीतों की प्रस्तुति देकर वातावरण को सुरमय बना दिया। कार्यक्रम में कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं राजस्थान की विविध लोक नृत्य शैलियों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गईं। गौतम परमार बाड़मेर द्वारा भभाई नृत्य तथा तलवार व तितली नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। महेंद्री पालावत अलवर ने घूमर नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं भूटा खान बाड़मेर ने लंगा गायन से लोक संगीत की परंपरा को जीवंत किया। हरियाणा की लोक संस्कृति की झलक सुनीता गुर्जर द्वारा प्रस्तुत हरियाणवी नृत्य में देखने को मिली। कार्यक्रम में मयूर नृत्य, चरी नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा कलाकारों का सम्मान किया गया तथा उपस्थित श्रद्धालुओं एवं दर्शकों को मोमेंटो एवं प्रसादी का वितरण किया गया। पहलवान हरेंद्र रसीलपुर ने जीती दंगल की आखिरी कुश्ती। धौलपुर जिले के नादनपुर क्षेत्र के वाल्मीकि आश्रम रमदा बाबा मंदिर पर बुधवार को मेला व कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। मेला व दंगल में बड़ी तादाद में जनसमूह उमड़ पड़ा। मेले में महिलाओं और युवतियों ने सौंदर्य सामग्री खरीदी तो वहीं बच्चों ने आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। मेले में दुकानदारों ने चाट, पकौड़ी, जलेबी, खिलौने और पान की दुकान सहित अनेक दुकानें सजाईं। कमेटी द्वारा कुश्ती दंगल की शुरुआत हुई। कुश्ती दंगल की शुरुआत 10 रुपये से शुरू हुई, जो धीरे धीरे 50, 100, 200, 500, 1100, 2100 और 3100, 4100, 5100, 11,000 रुपये की होती हुई आखिरी कुश्ती 21,000 रुपये की हुई। कुश्ती दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि कई राज्यों से नामी पुरुष पहलवानों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने दाव पेचों से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। कुश्ती दंगल में आखिरी कुश्ती के लिए कमेटी ने 21,000 रुपये की इनामी राशि के साथ कुश्ती कराई, जिसमें आखिरी कुश्ती कृष्णा पहलवान चौखुटी मुरैना और हरेंद्र पहलवान रसीलपुर के बीच हुई, जिसमें हरेंद्र पहलवान रसीलपुर ने अपनी प्रतिद्वंदी पहलवान कृष्णा को चित्त कर कुश्ती जीती। कमेटी द्वारा विजेता पहलवान हरेंद्र पहलवान रसीलपुर को 21,000 रुपये नगद इनाम की राशि दी गई। वहीं कुश्ती दंगल और मेला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नादनपुर थाना अधिकारी कृष्ण कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। इस मौके पर काफी गांव के लोग मौजूद रहे। मेला और कुश्ती दंगल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कमेटी के सेरा बॉक्सर ने आखिरी कुश्ती की इनामी राशि को लेकर जानकारी दी। भागीरथ पहलवान नादनपुर का कमेटी द्वारा 10,000 रुपये नगद इनाम राशि देकर सम्मानित किया। कोर्ट के आदेश पर जगन चौराहे पर लोहे की दुकान को पुरानी जगह कराया स्थापित। धौलपुर शहर के जगन चौराहे पर बुधवार को नगर परिषद ने कोर्ट के आदेश की पालना में पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए एक लोहे की दुकान को उसकी पुरानी जगह पर स्थापित करवा दिया। यह मामला लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ था। नगर परिषद ने कोर्ट की अवहेलना करते हुए शिकायत पर दुकान को पूर्व में हटा दिया था, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और लखनलाल की लोहे की दुकान को उसके मूल स्थान पर रखवाया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात रही। बता दें कि नगर परिषद ने कुछ महीने पहले शिकायत पर जगन चौराहे से 2 लोहे की दुकानों को हटाया था। इनमें लखनलाल और ठाकुर मिष्ठान भंडार के पास स्थित दुकानें शामिल थीं, लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा था। इससे पहले 13 फरवरी को भी नगर परिषद की टीम दुकानों को पुरानी जगह पर रखने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण उस समय दुकानों को निर्धारित स्थान से दूर रख दिया गया था। उसके बाद में कोर्ट के आदेश के अनुसार बुधवार को नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और दुकान को उसके मूल स्थान पर स्थापित करवा दिया। बता दें, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा भी सरकारी जमीन और गली पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया है। कई बार शिकायत भी हुई, लेकिन नगर परिषद का ध्यान ही नहीं है। तीर्थराज मुचकुंद नगरी में देखने को मिली कौमी एकता की अनूठी मिसाल। एक ही छत के नीचे 66 गरीब अनाथ कन्याओं का हुआ विवाह। बिना माता पिता और भाई के 44 कन्याएं बनी दुल्हन। हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं अन्य समुदाय की कन्याएं बनी दुल्हन। धौलपुर जिले के तीर्थराज मुचकुंद नगरी में आज बुधवार को कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की गरीब अनाथ कन्याओं के 66 जोड़ों को विवाह बंधन में बांधा गया। विवाह बंधन में बांधे गए ये वो जोड़े थे जो गरीबी के चलते शादी तक नहीं कर पा रहे थे। इनमें 44 कन्याएं ऐसी थीं जिनके माता पिता और भाई नहीं हैं। इन कन्याओं ने सपने में भी नहीं सोचा कि हमारी शादी भी होगी और हमारा घर भी बसेगा।
धौलपुर जिले में कायम हुई इस अनूठी मिसाल को आप भी देखिए। तीर्थराज मुचकुंद नगरी पर बैंड बाजों की धुन पर शादी का सपना संजोए बैठे उन 66 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया, जिन्होंने गरीबी की वजह से शादी होने की आस ही छोड़ दी थी। जिले के प्रमुख समाजसेवी अनिल अग्रवाल द्वारा तीर्थराज मुचकुंद सरोवर पर आयोजित कराए गए इस विवाह सम्मेलन में खास बात ये रही कि एक ही मंडप के नीचे सिख, मुस्लिम और हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराए गए। सर्वधर्म विवाह सम्मेलन में 44 कन्याएं ऐसी थी जिनके माता पिता और भाई नहीं हैं और बेहद गरीब परिवार से हैं, जिनमें 47 जोड़े हिंदू समाज के हैं जो विभिन्न जातियों से हैं, 9 जोड़े मुस्लिम समुदाय के हैं और 10 जोड़े सिख समुदाय से हैं। जिले में आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह ने कौमी एकता की मिसाल तो कायम ही की है, इसके साथ उन लोगों के सपनों को पंख लगा दिए जो पैसों के अभाव में शादी तो दूर अपने लिए जीवन साथी की भी खोज नहीं कर सकते। धौलपुर जिले में आयोजित विवाह समारोह में 9 जोड़े मुस्लिम, 10 जोड़े सिख और 47 हिंदू जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। अधिकांशतर वे युवतियां इस सामूहिक विवाह समारोह में हैं जो अनाथ व डांग क्षेत्र की हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, करौली, मंडरायल, श्योपुर, शिवपुरी, मासलपुर, करौली, धौलपुर, केला देवी सहित दर्जन भर जिलों के गाँव की युवतियां शामिल हैं और इनमें 44 कन्याएं अनाथ हैं। प्रमुख समाजसेवी अनिल अग्रवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिलों की करीब 511 युवतियों का विवाह करा चुके हैं और इस बार उन्होंने 8वां विवाह सम्मेलन 11 मार्च को तीर्थराज मुचकुंद नगरी में 66 जोड़ों की शादी कराई है। तीर्थराज मुचकुंद नगरी पर धर्म, मजहब और जातिवाद की कटुता उस वक्त धराशायी हो गई जब हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के युवक युवतियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन एक मंच पर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया गया। विवाह सम्मेलन में पंडित के मंत्र, मौलवी द्वारा निकाह की रस्मों, सिख धर्म के सांदी के संगम ने मानवता को एक सूत्र में बांध दिया। इस आयोजन का श्रेय जाता है धौलपुर के रहने वाले समाज सेवी अनिल अग्रवाल को जाता है, जिन्होंने इस मिसाल को पेश कर जिले में सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी मिसाल तो पेश की है। साथ ही निजी खर्चे पर गरीब, निर्धन, जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चियों की शादी कराई गई है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की 66 युवतियों के विवाह कराए गए हैं। सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजक समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने बताया कि उनका परिवार शुरू से समाज सेवा में रहा है। अनिल ने कहा कि पूर्व में उनका परिवार काफ़ी गरीब हुआ करता था, ऐसे में बेटियों की शादी के दर्द को परिवार ने महसूस किया था। सराफा व्यापारी अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा धौलपुर जिले में खासकर डांग क्षेत्र में गरीब, निर्धन, जिनके माता पिता और भाई नहीं हैं, उन बच्चियों को तलाश कर रिश्ते तय कराए जाते हैं। आज बुधवार को हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में 66 युवतियों के रिश्ते तय कराए थे, जिनका आज तीर्थराज मुचकुंद को साक्षी मानकर पारंपरिक रीति रिवाज के मुताबिक विवाह संपन्न कराए गए हैं। अनिल अग्रवाल जिले में अभी तक 7 बड़े आयोजन करा चुके हैं, जिनमें सभी धर्म की करीब 511 युवतियों की शादी निजी खर्चे पर करा चुके हैं और आज हुए सम्मेलन की बात की जाए तो 577 युवतियों की शादी करा चुके हैं। समाज सेवी अनिल अग्रवाल ने बताया कि उनका परिवार होली, दिवाली, जन्मदिन, शादी आदि पर कभी खर्च नहीं करता है। समाज की गरीब, निर्धन और जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसी बेटियों को चिन्हित कर विवाह कराया जाता है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह की रस्म अदा होने के बाद वर वधू को भावभीनी विदाई दी गई। शादी के बाद बेटियों को टीवी, फ्रिज, बेड समेत सभी घरेलू सामान भी गिफ्ट किया गया। ईश्वर, अल्लाह और राम रहीम की संस्कृति के संगम के आयोजित कराए गए इस सर्वधर्म विवाह सम्मेलन से एक और जहां कौमी एकता की मिसाल कायम की गई, वहीं उन लोगों की भी एक नई सोच मिली है जो गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। आज 11 मार्च 2026 को 66 अनाथ कन्याओं का विवाह तीर्थराज मुचकुंद धाम पर हो रहा है। मैं मूलतः जयपुर निवासी हूँ, लेकिन ये मेरे पूर्वजों की धरती है। ये 8वां आयोजन है। इससे पूर्व में यहाँ पर 7 आयोजन हुए हैं। 511 कन्याओं का विवाह हो चुका है। आज 66 कन्याओं का होगा। टोटल मिला के 577 कन्याओं का विवाह होगा। ये सर्वधर्म सामूहिक विवाह आयोजन है और ये इसमें 47 कन्या हिंदू हैं, 9 कन्या मुस्लिम है और 10 कन्या सिख समाज की है। उनके धर्म के अनुरूप ही उनका विवाह कराया जाएगा। आज 44 कन्याओं के माता पिता और भाई नहीं है। आज जो आयोजन हो रहा है, ये प्रेरणा मुझे मेरे पिता से मिली। वो काफी गरीबी थी हमारे परिवार के अंदर। मेरी 5 बुआ थी, मेरी दादी बहुत परेशान रहती थी। तो दर्द को मेरे पिता ने महसूस किया और मुझे बताया कि दहेज की इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। तो जो भी ईश्वर की कृपा से हमारी आय होती है, वो अधिकतर हम जो है कन्याओं के विवाह में ही सदुपयोग करते हैं। जी हाँ, 511 कन्याएं जिनकी पिछले समारोह में शादी हुई है, वो भी आज उन सबको बुलाया गया है, क्योंकि उन कन्याओं का मायका नहीं है। तो जब किसी के संतान हो जाती है तो मायके से पक्ष जाता है, तो वो रस्म भी हम निभाते हैं। एक जो मुफ्त रकम है वो उनको दी जाती है, तो वो चौक काट लेती है बच्ची अपना। कहानी आज के सम्मेलन के बारे में ये बता
चाहती हूँ कि अनिल भाई हैं, उन्होंने हमारी शादी करवाई है। हम बहुत गरीब लोग हैं और आगे से पहले बहुत सम्मेलन हो चुके हैं और हम ये चाहते हैं आगे भी गरीब जो बहन बेटी है उनकी भी शादी हो। जिन्होंने सम्मेलन करवाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भाई साहब, उनका सभी गरीब बहन है, भाई है, सबन का शादी करवाई है इन लोगों ने। मैं भी इस शादी में आया हूँ, मेरे भी आने का हुआ है। आज तीर्थराज मुचकुंद पर 66 गरीब निराश्रित कन्याओं का विवाह का आयोजन आदरणीय अनिल अग्रवाल जी के द्वारा कराया जा रहा है, जो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। इससे पूर्व में वो 511 कन्याओं का विवाह यहाँ पर करा चुके हैं, आज 66 का कराया है। और हम श्री लाडली जगमोहन जी पीठाधीश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में इससे भी अधिक कन्याओं का हो। और जिस तरीके से धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों से दानदाता आकर कन्यादान कर रहे हैं, वो भी धौलपुर का एक सराहनीय कदम है। यहाँ हर तरह का सहयोग इन कन्याओं के भाग्य से इनको मिल रहा है। निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा कदम तीर्थराज मुचकुंद की पावन धरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे, ऐसे में यहाँ पर इन वर वधुओं का विवाह संपन्न होना एक गौरव का विषय।